जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम पर आपको बहुत सारे अल्ट्रासाउंड्स डॉक्टर बोलते हैं। ये बोलते हैं कि आपको स्टार्टिंग से अल्ट्रासाउंड कराना है। किसी को तो 3 से 4 बार अल्ट्रासाउंड बोल देते हैं 9 महीने में, पर किसी को 6 से 7 बार भी बोला जाता है या उससे ज़्यादा भी बोला जाता है। अब इस बारे में क्या बात होती है, घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब लोग क्या बोलते हैं, अरे नहीं नहीं इतना अल्ट्रासाउंड मत कराओ, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की जो ग्रोथ है उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और बच्चा बहुत इफेक्ट होगा, बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और बच्चा अच्छा नहीं रहेगा। इस वजह से जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो अल्ट्रासाउंड ही छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि डॉक्टर तो ऐसे ही करा रहे हैं अपने लिए और कोई ज़रूरी नहीं है, लोग सही बोल रहे हैं, अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे हमारे पेट के ऊपर बार बार मशीन जाएगी तो उसकी जो किडनी होंगी वो हमारे बच्चे को खराब करेंगे या हमारे बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है। तो चलिए, मैं डॉक्टर पूजा आज आपके सामने इस एक बहुत बड़े एक भ्रम को, एक बहुत बड़े मिथ को लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे कि अल्ट्रासाउंड जो होता है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे किया जाता है, उसमें किस तरह की ध्वनि होती है, किस तरह की रेज होती है, वो आपके बच्चे के लिए क्या कोई नुकसान करती है या नहीं करती है और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अल्ट्रासाउंड होता है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे किया जाता है, तो एक हेल्थी विमेन में 3 से 4 बार अल्ट्रासाउंड होता है पूरे 9 महीने में। बट किसी किसी में कोई भी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, या तो मदर में कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है या फिर जो हमारा बेबी होता है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ दिख सकती है डॉक्टर को, जिसकी वजह से डॉक्टर आपको हो सकता है 5 से ज़्यादा बार भी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोले, या हो सकता है हर महीने एक अल्ट्रासाउंड भी बोले। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें जो रेज होती है ना, ये हमारी साउंड वेव्स होती हैं। मतलब ये ध्वनि वाली जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं, ये वो होती हैं। आपने देखा होगा जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो तो डॉक्टर आपको एक पेट के ऊपर एक जेल लगाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी साउंड वेव्स होती है, ये एयर में ट्रेवल नहीं कर पाती हैं, तो आपके पेट के ऊपर जेल लगाया जाता है, तब उस मशीन को लगाते हैं जिससे कि जो हमारे पेट और मशीन के बीच की एयर है वो ना रहे और आराम से वो अल्ट्रासाउंड कर सके। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी अल्ट्रासाउंड में जो रेज निकलती हैं, ये रेज होती है हमारी साउंड वेव्स। ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है, ना आपको कोई नुकसान करती है, ना आपके होने वाले बच्चे को कोई नुकसान करती है। तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर डॉक्टर जितनी बार आपको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, आपको अल्ट्रासाउंड कराना है। देखिए क्या होता है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो, बेबी अंदर होता है, तो एक अल्ट्रासाउंड ही एक ऐसा जरिया है जिससे पता लगाया जा सकता है कि आपके बच्चे का ग्रोथ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चा सही जगह पे है या नहीं है, बच्चा एक है कि 2 है, और या फिर आपके में पता लगाते हैं बच्चे का वेट कितना है, आपका कोई प्लेसेंटा है वो लो लाइंग है कि अपनी जगह पर आया है कि नहीं आया है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें। मतलब अब मैं बात करूँ कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो उस टाइम पर आपको सबसे पहले प्रेग्नेंट होते ही अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिसमें हार्ट रेट देखते हैं, बच्चे की हार्ट बीट देखते हैं, बच्चा कहाँ प्लांट हुआ है, फेलोपियन ट्यूब में तो नहीं इम्प्लांट हो गया है, बच्चा न्यूट्रस में ही इम्प्लांट हुआ है, या बच्चे कितने हैं, 2 है, 3 है या 1 है, इस तरह से देखते हैं। उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड होता है आपका एनाटॉमी अल्ट्रासाउंड, जो 20वें हफ्ते में होता है। इसमें ये देखते हैं कि क्या बच्चे की जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, मतलब पूरे शरीर का जितने भी पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपरली बने या नहीं बने हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके लास्ट में अल्ट्रासाउंड होता है बच्चे की पोजीशन देखने के लिए, आपकी प्लेसेंटा पोजीशन देखने के लिए और बच्चे का वेट देखने के लिए। तो ये तो हो गया जो एक हेल्दी वीमेन में होता है। बट अगर किसी वीमेन को कोई भी मेडिकल कंडीशन है, या कोई बच्चा है जिसको कोई भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, या कोई भी ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर शो हो रहा है, तो आपके अल्ट्रासाउंड होंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स होती हैं, जो अल्ट्रासाउंड की रेज होती है, जिनको हम किरणें बोलते हैं, ये हमारी साउंड वेव्स होती हैं और ये आपके बच्चे के लिए बिल्कुल फ्री है। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बच्चों को नुकसान इससे नहीं होने वाला है। हाँ, बट मैं बात करूँगी अगर एक्सरे की बात आती है, तो एक्सरे आपके बच्चे को नुकसान दे सकता है। एक्सरे की जो रेज होती है वो बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जो पहले के 3 महीने होते हैं, जिस टाइम पे बच्चे का ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, उस टाइम पर एक्सरे बिल्कुल भी एक प्रेग्नेंट लेडी को नहीं कराना है। किसी भी तरह का कोई भी एक्सरे नहीं कराना है, चाहे वो डेंटल हो, चाहे आपका ओवरऑल बॉडी का कोई भी एक्सरे हो। पहले 3 महीने में एक्सरे नहीं कराना होता है। उसके बाद फर्स्ट 3 मंथ्स में तो कराना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर एक आयरन वो होता है, एक आयरन ड्रेस होती है जो प्रेग्नेंट लेडी को पहनाई जाती है। उसके बाद ही अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिस पोर्शन का करना है, क्योंकि एक्सरे करा जाता है, क्योंकि जो एक्सरे होता है उसकी रेज नो डाउट बहुत हार्मफुल होती है आपके होने वाले बच्चे के लिए। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए एक्सरे को बिल्कुल नो किया जाता है कि जब तक कि बिल्कुल ही, अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो बिल्कुल भी आपको इस चीज़ में घबराना नहीं है। एक्सरे बहुत डिफरेंट चीज़ है, वो बच्चे के लिए बिल्कुल हानिकारक है। मैं बिल्कुल कहूँगी कि प्रेग्नेंट लेडी को एक्सरे बिल्कुल नहीं कराना है।
कराना है तो बहुत ही ज़्यादा अंडर ऑब्जर्वेशन कराना है, बिल्कुल उनको जो आयरन ड्रेस वगैरह होती है वो पहन कर कराना है हम। और अल्ट्रासाउंड जो है वो बिल्कुल साउंड वेव्स होती है, उसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है, कोई भी डरने की बात नहीं है, तो वो आप करा सकते हैं। क्योंकि आपके बच्चे और आपकी बच्चे की जो भी ग्रोथ है वो एक अल्ट्रासाउंड ही है जिसके थ्रू डॉक्टर पहचान कर सकता है। बट आप लोग ये सोचो कि आपके घर में रिश्तेदार ने किसी ने बोला है कि नहीं अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे की प्रॉब्लम होगी, तो आप गलत सोच रहे हो। डॉक्टर ने अगर आपको ज़्यादा अल्ट्रासाउंड बोले हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, या तो वो आपका या आपके बच्चे से रिलेटेड कोई रीज़न है, और वो जानना चाहते हैं, वो बार बार हर अल्ट्रासाउंड के बाद स्टडी करना चाहते हैं, जिससे कि जब अल्ट्रासाउंड हो जाए तो अल्ट्रासाउंड के बाद आपको वो बता सकें कि एक टाइम पर क्या होगा। जब अल्ट्रासाउंड हो जाएगा तो टाइमली आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जो हमारा जो बेबी होने वाला है इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, या आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग आगे का जो भी ट्रीटमेंट होता है वो चलता है। आप अल्ट्रासाउंड ही नहीं कराओगे तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि आपको आगे की क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको आगे किस तरह का क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, आपको किस तरह से किस चीज़ों की आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इससे अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका बच्चे की मानसिक या शारीरिक किसी भी चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करना, सो दैट लोगों के दिमाग से ये भ्रम निकल जाए कि अल्ट्रासाउंड जो कराना होता है, अल्ट्रासाउंड कराने से जो बच्चा है उसमें कोई भी मानसिक या शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड हम ज़रूर कराएं। आप हेल्दी हैं, डॉक्टर आपको 3 से 5 बार अल्ट्रासाउंड कहेंगे, बट अगर आप में कोई डॉक्टर ने अगर आपको 5 से ज़्यादा बार अल्ट्रासाउंड किया है, या महीने में हर महीने एक अल्ट्रासाउंड किया है, तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपका जो बेबी है, मतलब जो बेबी है उसमें कोई प्रॉब्लम उनको दिख रही है, या आपके अंदर कोई प्रॉब्लम दिख रही है, इसलिए वो आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, तो वो टाइमली उसका अल्ट्रासाउंड करा के आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें गाइड करके आपकी प्रेगनेंसी को स्मूथ करना चाहते हैं, आपकी प्रेगनेंसी को अच्छा करना चाहते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ में मैं आपसे यही बोलूँगी, डॉक्टर के ऊपर डाउट ना करें, रिश्तेदार दोस्तों इनके ऊपर भरोसा ना करें आँख बंद करके, और जो डॉक्टर कह रहा है उसको फॉलो करें। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल मैं दोबारा आपसे मिलूंगी दोबारा एक किसी हेल्थ के टॉपिक के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, नमस्कार।